ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब ताजी भजन करहु दिन राती। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग होली भारतवर्ष का और खास तर से यूपी बिहार वालों का बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है। वैसे भारतवर्ष में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, होली मनाई जाती है। तो आज हम सब लोग ये जानेंगे कि होली आखिर में आती है जो प्रत्येक वर्ष, तो ये मानव जगत के लिए, सनातनियों के लिए क्या संदेश लेके आती है। दूसरा, पर्व त्योहार होली के दिन ही लोग नशा करना, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज से बात करना, क्या ये भक्त होने का अपना चरित्र पेश करते हैं। वृंदावन, बरसाना वगैरह में तो आप जाइए तो बड़ी भद्दी भद्दी गालियों के साथ गलियों में लोग होली खेलते हैं। ये कहां तक तर्कसंगत है। वैसे पूरे भारत में जहां भी होली होती है तो जो मजाकिया रिश्ता होता है देवर का, भौजाई का या गांव का, तो उसमें लोग उटपटांगे बातें करते हैं। तो ये परंपरा कब से चालू हो गई, क्या ये परंपरा सही है या गलत है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और होली प्रत्येक युग में रही, और युग के शुरुआत में ऐसी मान्यता है कि 4 युग हमारे सनातन धर्म में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग से ही ये होली नहीं मनाई जाने लगी। होली को कहीं कहीं फगुआ बोलते हैं, कहीं कहीं होली बोलते हैं, कहीं कहीं रंगों का त्योहार बोलते हैं, तो कहीं कहीं फाग बोलते हैं, कहीं कहीं फागुन मासी बोलते हैं। नाम भले इसके अलग हों, लेकिन उद्देश्य और इसका उपदेश एक ही है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। जाओ आओ थोड़ा देर में, जाओ ना थोड़ा देर में। तब बैठो, तब बैठो, अभी तो बाहर बैठो ना, बाहर बैठो तो इसलिए आज हम सब लोग होली क्यों मनाई जाती है। सतयुग में प्रारंभ में ही, क्योंकि हर युग में जैसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के 2 गणों को ब्रह्मा जी के पुत्रों ने श्राप दे दिया, सनक सनंदन इत्यादि ने, और चारों ये जो 3 प्रमुख अवतार हुए, वो चाहे कृष्णा अवतार हो, रामा अवतार हो और सतयुग का अवतार हो, भगवान इन्हीं को मारने के लिए आए। तो प्रथम सतयुग में ही
भगवान हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप जो दोनों भाई थे, तो हिरणाकश्यप को भगवान नरसिंह रूप में मारे और हिरणाक्ष को वराह अवतार। तो ये जो नरसिंह रूप में हिरणाकश्यप को भगवान मारते हैं, उसका कारण भक्त प्रहलाद बनते हैं, और भक्त प्रहलाद हिरणाकश्यप के पुत्र ही हैं। और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु परमात्मा का भजन करते हैं और उसका पिता हिरणाकश्यप उनका द्रोह करता है, और अंत तो गत्वा लाख प्रयत्न करके भी कहें जाको राखे साइया मार जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रहलाद की विजय हुई, और हर युग में, ऐसा नहीं केवल सतयुग में ही विजय हुई, हर युग में आज भी जो भगवान का प्रहलाद के तरह समर्पित भक्त है उसकी विजय ही होती है। तब से लेकर के अब तक, सतयुग से लेकर के आज कलयुग चल रहा है, ये भक्तों ने होलिका, जहां ये बिहार में बोलते हैं सम्मत जिस दिन जरेगा, तो उसकी राख देह में लगाई, रंग गुलाल लगाया और होली मनाने लगे। अब इससे हम लोग सीखे क्या? तो हम लोगों को इससे यही सीखना है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा सदैव करते हैं। फिर इसमें नशा पत्ती कहां से आ गया? भांग, धतूर, गांजा, दारू, शराब, ये इसमें कहां से घुस गया? क्या उत्सव मनाने के लिए नशा जरूरी है? तो ये त्योहार की शोभा को बिगाड़ता है। क्या उत्सव मनाने के लिए भौजाई को गाली देने की जरूरत है? साली को गाली देने की जरूरत है? इससे कौन भगवान खुश हो जाएंगे? और भक्त प्रहलाद का आपने जीवन में अनुकरण किया। जब भक्त प्रहलाद विजयी हुए तो थोड़ी जाके भौजी के और साली के गरियाए, उन्होंने तो भगवान का अभिवादन किया, प्रभु आप जिसकी रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। और अंततोगत्वा भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद के पिता हिरणाकश्यप को मारा और भक्त प्रहलाद को अपनी भक्ति दी, अपना शरण सानिध्य दिया। तो त्योहारों में कुछ न कुछ रूढ़ियां लोग घुसा देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छाई पकड़ते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो बुराई पकड़ करके बस सोचेंगे कि होली आ गई, छरर कबीर, तो होली है तो गुलाल लगा दिया, तो वो नाला में गिरा दिया, तो भांग खा के मस्त रहा, 3 दिन तक पता लगा आईसीयू में भर्ती हो गया, दारू इतना पी लिया कि बाइक लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, दारू इतना पी लिया कि भाई है कि बहन है कि साली है यह भुला गया किसके साथ कैसा व्यवहार बर्ताव करना है। क्योंकि नशा में तो आदमी अपने बुद्धि विवेक को खो बैठता है, फिर माँ के सामने क्या बोलना है, बहन के सामने क्या बोलना है, फिर वो पशुवत हो जाता है। तो सतयुग से चली आ रही परंपरा को पशुवत लोगों ने बना दिया।
इसलिए कोई भी पर्व त्योहार जो आता है वो मानवता को सत्य पर विजय और असत्य की पराजय का ही संदेश देता है और कहता है कि तुम भी लगे रहो, तुम्हारे भी जीवन में संघर्ष आएगा। और हर युग में होली होती है। आज ही कोई लोग जीत जाता है, आप केस मुकदमा जीत जाते हैं, या कुश्ती में पहलवानी में जीत जाते हैं, या कोई पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, तो देखते हैं लोग रंग गुलाल, होली नहीं रहता है तो भी लोग रंग गुलाल लगाते हैं, आपस में मिठाई खिलाते हैं, गले लगते हैं। स्टूडेंट एग्जाम देता है, पास हो जाता है तो भी माई उसकी घर पर आता है तो चंदन रंग लगा देती है, आरती उतारती है, जिससे वो विद्यार्थी मिलता है उसको पैर छूता है। मतलब यह होली एक तरह से विजयोत्सव है। तो इसका आध्यात्मिक मतलब यही है कि होली अविद्या फूक के हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुगढ़ विवेकी क्या समझे मतिमंद। जब भी कोई साधक भजन करने चलता है भक्त प्रहलाद की तरह, तो मोह ही हिरण्याकश्यप है और इसकी तमाम प्रवृत्तियां ये निश्चर हैं, ये भजन नहीं करने देता है तो जनक मतलब पिता, लेकिन मोह नहीं चाहता है कि यह हमें छोड़े। वो एक ईश्वर विष्णु जो विश्व में परमात्मा विदित हैं उनको भजने नहीं देता है। लेकिन जो टेकी साधक है, गोस्वामी जी ने कहा साधन कठिन मन कहूं टेका। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। मन अगर टेक पक्का कर लिया तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि कठोर तपस्या और भजन से इसी जन्म में भगवान को जाना जा सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कृष्ण भगवान के ऊपर भी होली है, राम भगवान के ऊपर भी होली का भजन है। होली खेले रघुबीरा अवध में, तो आज बरज में होली रे सखिया। तो ये विजयोत्सव है, ये सत्य की असत्य पर विजय का एक उत्सव है। और इस विजय उत्सव को आप नशा उत्सव के रूप में, अभद्रता उत्सव के रूप में न मनाएं। ब्रज की होली आप लोगों ने भी मोबाइल टीवी पर देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध होली है। लेकिन वहीं थोड़ा सा इतनी गंदी गंदी गाली ये लोग देते हैं भौजाइयों को, इससे लगता है कि क्या कृष्ण भगवान का यही चरित्र था। संदेह जो भक्त हैं उन्हें तो नहीं, लेकिन अन्य संप्रदाय वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ये सब चीजें न हो करके एक भजन प्रसिद्ध है, भगवान शंकर की नगरी काशी में ये भजन गाया जाता है। और वास्तविक होली तो मसान में ही मनती है। जब यह मन का जितना विकार है जल करके नष्ट हो जाता है। भक्त के प्रहलाद के अंदर सारे विकार नष्ट हो गए। शरीर का जलना मसान नहीं है, बल्कि मन के विकारों का जल जाना ही मसान है। और जब ये जल गया तब होली खेले मसाने में। इसी भजन का अर्थ आप लोगों को मैं बताऊंगा कि होली खेलें मसाने में, होली खेलें मसाने में, काशी में खेलें घाट में खेलें, होली खेलें मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलाने में। होली खेलें
मसाने में, होली खेलें मसाने में। भंगिया पीवे भोला शंकर, भेष बड़ा अड़भंगा है। भंगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे हैं। 64 जोगिनी। अब देखिए, बहुत से लोग सोचेंगे भाई शंकरों जी भांग पीते थे तो हम होली के दिन भांग पी लिए, मुनक्का खा लिए। नहीं, हम बताएंगे कि शंकर जी कौन सा भांग पीते थे आगे। तो 64 जोगिनी नाचे गावे, डम डम डमरू बजावे हैं। मसान से राख से खेले होली, धूम मचावे मसाने में। होली खेले मसाने में भोला, होली खेले मसाने में। भूत प्रेत परिवार नाचे, गोजर बिच्छू कीरारे। जब हल हल पिए बाबा, मन में रखे भीरा रे। हलाहल बीस। तो आगे कहते हैं कि नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सरप गरल पिचकारी। नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सरप गरल पिचकारी। पीटे प्रेत थपोरी रे, होली खेले मसाने में। होली खेले मसाने में। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। देख सिहाय बिरज की छोरी, गोपी ना गोप श्याम न राधा। ना कोई रोक ना कौनो बाधा, ना साजन ना गोरी रे। होरी खेले मसाने में, खेले मसाने में होरी दिगंबर। खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर। खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर। खेले मसाने में होरी। ये होली, होरी, फगुआ, फाग, ये जो त्योहार है ये प्रेम का, भाईचारा का भी त्योहार है। मानो मानो किस तरह प्रेम से रहें लोग, एक दूसरे में आपस में अबीर लगाते हैं और मन में यही मंगल कामना सबको करना चाहिए। जैसे प्रभु आपने असत्य का साथ देने वाले हिरण्याकश्यप को मारा और सत्य के राह पर चलने वाले भक्त प्रहलाद को आपने बचाया, उसी तरह से आप मेरी रक्षा करें। तो होली खेलें मसाने दिगंबर। तो ये दिगंबर भगवान भोलेनाथ है। दिग अंबर,
जिसका घर ही ये खुला आकाश है। दक्ष ने कहा तुम मेरी सती को कहां रखोगे भोलेनाथ, कैलाश में तो कहीं घर ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा दिगंबर, मेरा नाम दिगंबर है। हर हर महादेव सीरियल में कभी सत्संग उसका हम बताएंगे, पूरा हर हर महादेव का आध्यात्मिक अर्थ सीरियल का। तो कहे तन में भस्म लगाए शंकर, भस्म भभूत, सदगुरु के दरबार में भभूत ही मिलती है और यही भोलेनाथ का श्रृंगार है। माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा यह भभूत लगाओ, गहना वहना के चक्कर में क्या पड़ी हो। तो नहीं हमको गहना पहनना है, तो दे दिया जटा नोच के। कुबेर भी बेचारा तौलते तौलते हार गया, फिर अंत में भभूते आके लगा ली। तो भोलेनाथ वह भभूति लगाते हैं। भगवान को, शिव को, सदगुरु को आपका भाव ही प्रिय है। आपका मन निर्मल हो गया, मन के विकार मर गए और भावना जब शुद्ध हुई तो भगवान उसी भावना रूपी भभूत का लेपन करते हैं। तो तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा अरभंगा है। दक्ष के बनाए हुए नियम को शंकर जी नहीं मानते थे महादेव, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं ये कर्म कांड से ऊपर हो जाते हैं। उनका जो कार्य हो जाता है वही भविष्य में नियम हो जाता है, जो बोल देते हैं वही गंगा हो जाता है। इसलिए भेष बड़ा अरभंगा है, माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा और जटा में गंगा जी। भला बताइए किसी के खोपड़ी में थोड़ा सा पानी हो जाए तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो ये जटा में गंगा और माथे पर चंद्रलोक, चंद्रमा, ये चंद्रलोक कितना बड़ा है और कोई मस्तक पर आएगा। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब विकार शांत हो जाते हैं तो ये मस्तक शीतल हो जाता है। फिर उन महापुरुष को क्रोध नहीं आता, काम क्रोध लोभ से उपराम हो जाते हैं। तब ज्ञान ही गंगा है। जब मस्तक शीतल हो गया तो ज्ञान रूपी गंगा का उस मस्तिष्क से प्रवाह होने लगता है। जो भी आश्रम में जाता है 2 घंटा सत्संग सुन के डुबकी लगा के आनंद हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। यही हुआ ज्ञान का गंगा। और खोल दिया है नयन तीसरा, काम देव को जलाने में, होली खेले मसाने में, भोला होली खेले मसाने में। तीसरा नयन, हर व्यक्ति के पास 3 नयन है, 2 तो ये बाहर दिख रहा है। तीसरा नयन जब मिलता है तब जाकर के श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। अर्जुन को तीसरा नयन भगवान ने दिया, उसका नाम था दिव्य दृष्टि। तब अर्जुन कहा प्रभु मैं आपको पहचान लिया। जब साधक भगवान को पहचान लेता है तभी कामदेव, कामदेव का मतलब केवल सेक्स नहीं बल्कि कामनाओं का सर्वथा अंत हो जाना ही कामना को जलाना है, कामना को मारना है। काम मतलब इच्छा, समस्त इच्छाएं भौतिक जगत की, यहां तक कि भगवान को पाने की भी इच्छा खत्म हो जाए। यही हुआ कामदेव को जलाने में। अगर कामना सिर्फ संभोग का ही नाम होता तो जितने हिजड़े थे वो तो सब काम विजयी थे, काम से परे थे। होना चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि वो संभोग नहीं कर सकते हैं। तो कामदेव को जलाने में, कामदेव तभी जलेंगे जब तीसरा नयन, जब ये तीसरा ज्ञान की दृष्टि चालू हो जाएगी तो कुछ भी जब इच्छा होगी तो मन में लगेगा यार क्यों हम इसकी इच्छा कर रहे हैं, ये क्या मेरे साथ जाएगा। अच्छा, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवान के मिलन की इच्छा, अरे भाई जब कर्म कर रहे हैं तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर इच्छा क्यों करें। इच्छाओं का समूल नाश हो जाएगा। तो होली खेले मसाने में, तब वो साधक व भगत व
जीव विजयोत्सव मनाता है मसाने में। आगे कहते हैं भंगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे रे। उत्सव कैसे मनाएगा? तो भांग पी के। भांग पियोगे तो हंसोगे तो हंसले रहोगे, सुतेोगे तो सुतले रहोगे। तो भांग आखिर में है क्या? उत्सव मनाने का क्या टॉनिक है? और जो विकारों से उपराम हो चुका है उसके अंदर क्या ये नशा का गुण रहेगा? तो ये भांग भजन ही भांग है। जब भजन का नशा चढ़ गया तो माता मीरा को ये नहीं पता रहा कि हम किस कुल की खानदान की है, कपड़ा बढ़िया पहनी है कि नहीं है, फटा है कि नहीं फटा है। वो निकल गई। सदगुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, वो सदगुरु की कृपा रूपी आशीर्वाद रूपी बूटी। भगवान बुद्ध हरिजन के घर जाके खाने लगे। पिता कहें हमारा कुल तुम नाश दोगे। भजन का नशा था, उनके लिए सब जीव बराबर। बोले हमारे कुल में कोई बड़ा छोटा नहीं है, पिताजी आपके कुल में होता होगा। तो इसलिए भंगिया पीवे भोला शंकर, भजन ही ये है भांग। धतूरा तोरी खावे रे, ये धतूरा जो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ता है, धतूरा भांग में बहुत से लोग धतूरा मिला करके खाते हैं। यहां पर एक बार शुरू में बनारस वाले भगत आए थे, सब भांग ठंडई बना दिए। उसमें एक यहीं का पासवान भगत था, मर गया, जवाहिर नाम था। धतूर मिला दिया, इतना नशा किया कि 4-5 माई रोटी तावा पर चढ़ैले है तो तावा की तावा पर जल रही है और चूल्हा की चूल्हा में जल रही है। और मर्द उसका पति रोटी मांगे पूड़ी मांगे तो हंसे सिर्फ। इतना नशा हो गया धतूर में, भांग धतूर मिला देने पर। तो नशा का नाम होली थोड़ी है। जब धतूर एकदम ध्यान भगवान में लग गया, भजन भांग, ध्यान ही धतूर ज्ञान ही गांजा, तो मन मस्त हुआ तो क्यों डोले, हंसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। तो सबका एक अलग अर्थ है, लोग समझते हैं। अब नशेड़ी जो है वो समझेगा कि शंकरों जी नशा करते थे। जो भंगेड़ी है और जो अज्ञानी होगा वो शंकर जी को ज्ञानी समझेगा। तो आगे कहते हैं भूत प्रेत परिवार नाचे, गोजर बच्चू कीरा रे। वो ऐसे महापुरुष की नजर में सब उसका परिवार हो जाता है। उसके लिए भगवान ने गीता में कहा कि न चांडाल चांडाल रहता है, न कुत्ता कुत्ता, न हाथी विशालता रखता है। उसकी दृष्टि तो सम हो जाती है अर्जुन। तो वैसे महापुरुष के भूत प्रेत गोजर बिच्छू कीड़ा सब जीवों से वो प्रेम करने लगता है। दादा गुरु महाराज के एक शिष्य थे, वहीं चित्रकूट के अगल बगल के बड़े भोले भाले संत। दादा गुरु महाराज कुत्ता दूगो पाले हुए थे, छोटा छोटा जीवनादर्श में कहानी आप लोगों ने सुना होगा। तो कुतवन जब दूध रोटी खाएं थोड़ा छोड़ दें तो बोलेंगे महाराज लाओ हम खा लें। दादा गुरु महाराज कुत्ता का जूठे थे, बोले रे महाराज आपका प्रसाद हो गया। एक तरफ कुत्ता खाते रहे, एक तरफ वो खा लें। तो इसलिए वो महापुरुष में कोई वो नहीं रहता कि ये कौन है, सबको अपना परिवार मानते हैं। गालों में मुंडमाल लपेटे, गले में मुंडमाल लपेटे, मोटवान संगे मसाने में। मुंड की माला भगवान शिव गले में लपेटे हुए हैं। तमाम लोग मुंड की माला लपेट करके वो होली में नकली भी कोई कोई असली भी शंकर जी की वहां मनाते हैं लोग। तो ये मुंड की माला तो बाहरी भेष वाले बाहर पकड़े और बाकी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना।
सदगुरु के दरबार में न जाने कहां कहां से लोग आते हैं। आप सक्तेशगढ़ आश्रम में जाओ, कोई बाबा बंगाल का है, तो कोई मद्रास का, तो कोई यूपी का, तो कोई बिहार का, कोई उत्तराखंड का, कोई हरियाणा का। सबका विचार अलग अलग, सबका रहन सहन अलग अलग, लेकिन हर मुंड को एक साथ लपे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। और हर मुंड एक ही कार्य करेगा जो वो महापुरुष चाहेंगे। वो मुंड यही हुआ कि मुंड की माला कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि महापुरुष ने उस मुंड की माला को लपेट लिया है, उसके मन को अपने अधीनस्थ कर लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि होली खेलें दिगंबर भोले, खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली। फिर वही साधक सदगुरु के दरबार में जब विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता तो होली हो और ली, होली फगुआ हमने हो लिया। लोग कहते हैं होली, दुकान में होली, तो होली मतलब भगवान से जो मिल लिया। होली, हाँ हमने भगवान से मिल लिया। होली, हम वहां से हो लिए, अब वहां जाना है। तो जो जीव शिव से मिल लिया वही वास्तविक होली खेलता है। तो कहते हैं कि भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। गोपन गोपी श्याम न राधा, अना कोई रोकन कौनो बाधा। ना साजन ना गोरी दिगंबर, खेलें मसाने में होली। इसका मतलब गोप न गोपी श्याम न राधा। लोग समझता था कि राधा जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, गोप गोपिकाएं अलग हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान है, सिर्फ भगवान ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति। गोपिकाओं में भी भगवान, राधा में भी वही भगवान, ग्वाल वालों में भी वही भगवान। तो कहे गोप न गोपी श्याम न राधा। जब आपकी स्थिति आ जाती है तो हर जगह सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी, द्वैत का भान ही मिट जाता है। वहां तो बस बारे प्रभु आप गोपी बन के आए हैं, आप ग्वाला बन के आए हैं, आप ही सब हैं। ना साजन ना गोरी, ना वहां कोई साजन है ना वहां कोई गोरी है, वहां तो सब एक है। नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सरप गरल पिचकारी। वो डमरूधारी डम डम रिनक दिन अपने से उठे। भगवान ओम ओम श्वास में वह नाद सुनाई देने लगा, यही डमरू है भगवान शिव का। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, जो संस्कार विषयों में पहले भटकाता था जीव को, अब वही मन के अधीनस्थ हो जाने पर, मन के विकारों के मर जाने पर, वही संस्कार अब विजय उत्सव का रंग छोड़ रहा। संस्कार मिट गए, पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। अब जितने थे प्रेत भूत बैताल सब ताली बजा रहे हैं, सब अनुकूल हो गए। जब भगवान का जन्म हो रहा था तो सब जोग नक्षत्र वार गृह सब अनुकूल हो गए। भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाय बिरज की छोरी। भगवान भोलेनाथ की होली देख के बिरज की छोरियां ललच रही हैं कि वारे भूतनाथ, आपकी होली तो बरसाने से भी अच्छी है। इसलिए
खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। दादा गुरु महाराज ने ब्रह्म विद्या में 12मासी में बता दिया कि होली अविद्या फूकी के हो गए गुप्तानंद। जो अविद्या है हम मन के अंतःकरण में, इसे साधक फूक देता है, तब यही मन मसान में, भगवान शिव में, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो होली अविद्या फूक के हो गए गुप्तानंद। वो परमात्मा जो गुप्त था वह प्रकट हो गया, हृदय में जागृत हो गया, और फिर उसमें साधक आनंद पाने लगा। हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुघड़ विवेकी। सुघड़ विवेकी, जो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। समझता कौन है? जो सत्संग करता है। सत्संग करने वाले को ही विवेक मिलता है। और तब क्या समझे मतिमंद। जो अभी मतिमंद है वो तो यह समझेगा कि चलो भाई साल भर के त्योहार है, पी ल, खा ल, नाच ल, 4 दिन के जिंदगी, फिर अंधेरी रात, मौज मना लो, तो फिर वो दिक्कत है। इसलिए सज्जनों, जो जैसा होता है वैसा ही किसी चीज को समझ पाता है। बुरों ने मुझे बुरा देखा, अच्छों ने अच्छा देखा, तो इसलिए दोनों को सेम TU। जो अच्छा देखा उसको अच्छा, जो बुरा देखा उसको बुरा। जो गाली दे तो कहे भाई ठीक है। भगवान बुद्ध को एक बार एक व्यक्ति बहुत गाली दिया। जब शांत हो गया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम हमें दो सामान तो मैं न लूं तो वो सामान कहां जाएगा? बोले मेरे पास रहेगा, और कहां जाएगा? बोले गाली तुमने दिया और मैं लिया ही नहीं। तब शरण में गिर गया, बोले भगवान क्षमा करें। उसका क्रोध शांत हो गया। इसलिए सज्जनों, खूब भगवान का भजन करना है, होली को शांति पूर्वक भक्तिमय बनाना है। पूरी दुनिया को यह संदेश देना है कि सनातनियों की होली ज्ञानवर्धक है, न कि नशावर्धक है, न कि इंजॉय वर्धक है, बल्कि इसमें ज्ञान छिपा हुआ है, इसमें विजय छिपी हुई है। इसलिए होली विजय का त्योहार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम।